नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निहारिका वर्मा और आप सभी देख रहे हैं तोपचन.com। आज शनिवार देश दुनिया के साथ ही छत्तीसगढ़ के सप्ताह भर में कोरोना अपडेट का दिन है। कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें तो मामले केवल 20 दिनों में ही 2 गुने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन दुनिया और देश के अन्य प्रदेशों को देखें तो एक राहत की बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ सबसे अच्छे रिकवरी दर वाले राज्यों में चौथे स्थान पर है। यहाँ 78.4% मरीज ठीक हो गए हैं और मृत्यु दर का प्रतिशत केवल 0.5 है, जो कि अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। सप्ताह भर में 520 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन फिर भी एक्टिव मरीज की संख्या 637 बनी हुई है। कारण है हमारे डिस्चार्ज के आंकड़े। सप्ताह भर में 529 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। यही सप्ताह में रायपुर में एक मौत भी हुई, जिससे मौतों का कुल आंकड़ा 14 हो गया है। ओवरऑल डेटा को अगर हम देखें तो प्रदेश में कुल 3065 कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2414 डिस्चार्ज हुए हैं। अब रायपुर की गलियों और बाजारों में पीपीई सूट पहने स्वास्थ्य के अमले नजर आने लगे हैं। कोरोना रैंडम सैंपलिंग को लेकर अभियान छिड़ चुका है। सब्जी रेहड़ी व्यवसायी, दूध वालों से लेकर ऑटो रिक्शा चालक, ड्राइवर, मजदूरों के सैंपल लिए जा रहे हैं। अब जानते हैं सप्ताह भर में जिलेवार आए मरीजों के बारे में। जिलेवार रैंकिंग का आधार पिछले शनिवार से इस शनिवार के बीच मरीजों की संख्या को रखा गया है, जिसे देखते हुए राजधानी रायपुर अव्वल नंबर पर आ गया है। रायपुर की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ 2 बातें चौंकाने वाली होती है। पहला हमारा एम्स, जहाँ पिछले एक सप्ताह में ऐसा कोई भी दिन नहीं जिसमें एम्स का कोई डॉक्टर या स्टाफ कोरोना संक्रमित ना निकला हो। वहीं शहर की बात करें तो कुल आंकड़ों में आधे से ज़्यादा ऐसे आंकड़े हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है, यानी संक्रमण उनको शहर में किसी के अन्य के संपर्क में आने से हुआ है। कोरोना राजधानी में ट्रैवल कर रहा है, इसलिए सतर्कता और नियमों का पालन करना ही एकमात्र उपाय है। राजधानी के आंकड़ों को अगर हम देखें तो सप्ताह भर में 121 केसेस सामने आए हैं, वहीं 47 डिस्चार्ज भी हुए हैं। रायपुर का कुल आंकड़ा 211 हो गया है, जिसमें 167 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। रायपुर के पिछले सभी रिकॉर्ड इस हफ्ते टूटे, जब एक ही दिन में मंगलवार को 49 नए मरीज सामने आए, जिसमें 29 किर्गिस्तान से लौटे मेडिकल छात्र शामिल हैं। वहीं इस दिन एम्स के मेडिकल स्टाफ में से 8 लोगों का भी सैंपल पॉजिटिव आया। बुधवार को 31 मरीज सामने आए। वहीं रिटायर्ड पीसीसीएफ अधिकारी की मौत भी हुई। पुलिस हाउसिंग में मरीज के सामने आने के बाद हमारे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में भी संक्रमण के फैलते आसार नजर आ रहे हैं। गुरुवार को आंकड़ा 17 रहा, शुक्रवार को 7, लेकिन इन 7 में किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। जिला जशपुर के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं इस जिले से सप्ताह में सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। पिछले शनिवार से अब तक 80 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे जशपुर का कुल आंकड़ा 189 हो चुका है, जिसमें 110 डिस्चार्ज भी हुए हैं। 79 का इलाज अभी भी जारी है। बात करें तीसरे नंबर पर बने जिला राजनांदगांव की, तो सप्ताह भर में 44 नए मरीज मिले। वहीं डिस्चार्ज की बात करें तो 39 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। जिले का कुल आंकड़ा 298 है, एक्टिव 74 है। वहीं अब तक 222 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। चौथे नंबर पर है पड़ोसी जिला दुर्ग, जहां सप्ताह भर में यहां 44 मरीज मिले। वहीं पिछले हफ्ते 39 डिस्चार्ज भी हुए थे, जिससे स्थिति थोड़ी सामान्य बनी हुई है। दुर्ग में अब तक 167 मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 117 डिस्चार्ज भी हुए हैं। अभी 47 मरीजों का इलाज जारी है। 5वें नंबर पर है बिलासपुर, जहां पिछले शुक्रवार को एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 0 हो चुका था, लेकिन इस हफ्ते 28 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें कुल आंकड़ा 200 हो चुका है, जिसमें से 23 का इलाज अभी जारी है। सप्ताह भर में पॉजिटिव मरीज सामने आने के मामले में बिलासपुर के ठीक नीचे है जिला रायगढ़, जहां से सप्ताह भर में 26 नए मरीज मिले हैं। वहीं 29 मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी लौटे हैं। रायगढ़ जिले का कुल आंकड़ा 129 पहुंच चुका है, जिसमें से 102 डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 26 का इलाज जारी है। प्रदेश में लगातार सबसे हाई अलर्ट में रहने वाला जिला कोरबा, जहां पिछला सप्ताह थोड़ा राहत भरा रहा, जहां पिछले शनिवार से अब तक केवल 2 ही मरीज सामने आए हैं। पिछले हफ्ते 59 मरीजों का इलाज चल रहा था। अब एक्टिव मरीज का आंकड़ा घटकर 18 हो चुका है। यहीं कोरबा जिले से अब तक 308 मरीज सामने आए हैं, जो कि रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा जिला है, जहां से कोरोना संक्रमण के इतने अधिक मरीज सामने आए हैं। इन सभी के बीच अब तक सबसे सुरक्षित संभाग रहा है बस्तर, लेकिन पिछले महीने से ही बस्तर संभाग के जिलों में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं। पिछला सप्ताह बस्तर के लिए तनावपूर्ण रहा, क्योंकि केवल कांकेर जिले से अब तक 67 मामले सामने आ चुके हैं।
उसके बाद दंतेवाड़ा, जहां से संख्या 23 है, फिर जगदलपुर, जहां से 21 मरीजों की अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। बस्तर संभाग के अन्य जिले जैसे नारायणपुर से 15, सुकमा से 5, कोंडागांव से 3, बीजापुर से केवल 1 ही मरीज अब तक सामने आया है। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।